नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम हमारा पंचायत में हैं जो कि खैरा प्रखंड में पड़ता है और हमारे साथ हैं प्रशांत कुमार मेहता, यहाँ के मुखिया हैं, पति हैं, वर्तमान मुखिया के पति हैं। क्या कुछ पंचायत में विकास का काम पिछले 15 से 16 महीनों में हुआ है, हमारे साथ प्रशांत जी हैं, सारे बताएंगे अपने पंचायत के बारे में। सबसे पहले आपको लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी। थैंक यू, नमस्कार। क्या कुछ क्षेत्र में जब जाते थे चुनाव के समय में जनता के प्रति क्या कुछ समस्याएं निकल के आती थी उस समय? तभी तो शौचालय का आवास, पीएम आवास से लेके बहुत कठिनाई था। नल है तो जल नहीं है, लेकिन जब से मैं आया हूँ तो ये मैं खड़ा उतरा हूँ कि नल जल को जितना भी, और मेरे जिला का पदाधिकारी से लेकर प्रखंड तक हमारी पे विशेष ध्यान देते हैं सभी पदाधिकारीगण। इसलिए हमारी का विकास बहुत अच्छा तरीक़ा से शुरुआत। और अभी आप निकलिएगा अभी तो देखिएगा, दूर से ही चमक जाएगा जो पंचायत सरकार 1 है पूरे खैरा प्रखंड के बीच में, बोलता हूँ 2200 में से अभी 1 नंबर हमारी पंचायत है। और यहाँ के रहन सहन जो भी है, और हर महीना में आम सभा लगवाते हैं। खैरा को जो मेरे प्रखंड अधिकारी हैं वीडियो साहब मेरे, वो हर महीने में सबका सुझाव वो लेते हैं। ये जो आम सभा लगाते हैं तो आम सभा में सबसे ज़्यादा क्या कुछ समस्या निकल कर के आती है? आवास के लिए आता है, ज़्यादा परेशानी तो सभी को तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आवास तो ज़रूर चाहिए, शौचालय चाहिए। और जो शौचालय बना लिया है उन्हीं को पेमेंट करेंगे। मेरे जो प्रखंड से जो मुझे आदेश है, और पहले था कि पैसा पहले गिरा देना, अब जब तक जीरो टेक नहीं कर लेंगे, अपने आँखों से देख नहीं लेंगे, तब तक मैं शौचालय का पैसा गिराएंगे नहीं। हम सबसे पहले नल जल पे बात करेंगे। नल जल योजना महत्वपूर्ण योजना है सरकार की। इस पे आपके पंचायत में क्या कुछ विकास का काम अभी तक हुआ है और कैसे कैसे हर गांव को आप नल जल सप्लाई करवा रहे हैं? जो पंचायती राज से है 7 निश्चय योजना, उस पर मैं खड़ा उतरा हूँ। और जहाँ तक हो रहा है, मुखिया का जो है वो खुद करके अपना मेहनत और लगन से सारे जगह नल जल को मैंने चालू किया हूँ। और जहाँ तक हो रहा है, जो भी मैंने एस्टिमेट बनवा कर जो कुछ अधूरा था उसको पूरा करके कार्य, और जहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा है वहाँ तक मेरा पहुँचाने का काम विशेष मेरा मुखिया का यही है कि नल जल पर है। पीएचडी का समस्या भी आमतौर पर आते रहती है आपके ज़िला में। लगभग प्रखंड का बात मैं बोल रहा हूँ, लगभग प्रखंड में पीएचडी की बहुत बड़ी समस्या है। आपके यहाँ इसकी स्थिति कैसी है? स्थिति तो कोई खास है नहीं। पीएचडी का पानी कहीं तक पहुँच नहीं रहा है और पीएचडी पर कोई ध्यान नहीं है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, जो ने पीएचडी में नल जल चला रहा है, जब उसका एक सामान कोई टूटता है तो जब उसका रख रखाव का उसका पैसा नहीं, पेमेंट नहीं हो पा रहा है जो नल जल, तो एक सामान टूटता है तो दूसरा और सोचता है कि वो टूट जाए। उसको देख रेख करने वाले उसको कुछ पर पेमेंट के लिए ऐसा कुछ हो, तभी पीएचडी कामयाब होगा। सरकार से आप क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? मैंने बोलूँगा जितने भी अपने नल जल है, चाहे पीएचडी का हो या तो 7 निश्चय हो, उनका एक रोजगार जो एक बहाली हो, और पीएचडी का उसके ऊपर काफ़ी ध्यान दे सरकार उनको। और मुखिया के मतलब है, हम तो अपने तरह से जो भी चला रहे हैं, मेरा कार्यकर्ता है 15 वार्ड है, वो 15 वार्ड मिल करके 7 निश्चय को निकाल रहा है। लेकिन पीएचडी में बहुत जरूरी है कि बहाली करना जरूरी है। राशन कार्ड कितना बना है अभी तक आपके पंचायत में? मैं जब से आया हूँ तो करीब से करीब 8 से 900 करीब में बनवाए हैं। और शुरू से मेरा पंचायत लंबा है, बड़ा है, 6 से 6000 के करीब में राशन कार्ड। राशन सही से सबको मिल पा रहा है? कहीं पे कम भी राशन किसी को ग्रामीण को मिल पा रहा है? नहीं, कम नहीं मिलता है। राशन सही डीलर करता है? बल्क बहुत सही देता है, उसमें कहीं कोई शिकायत आपके पास? मेरे पास कोई शिकायत नहीं आता है। जब शिकायत कहीं आता है तो मैं खड़ा उतर जाता हूँ। मनरेगा से काम हुआ है आपके यहाँ? हाँ, मनरेगा से कुछ काम हुआ है, और अभी तो मनरेगा का स्थिति बहुत दयनीय चल रहा है। युवाओं के लिए कुछ किए हैं कि नहीं अपने पंचायत में अलग से? युवाओं के लिए हमने अपने पंचायत में जितने भी तरह का कोई भी योजना आ रहा है तो मैंने युवा को ही दे रहे हैं। जैसे कि जो बोले स्वच्छता में जो हमारे बहाली है 30 गो, तो मेरा योजना लेके चलेगा। ये नहीं देखेगा कि वो कचरा है उठाना है, ये करना है, वो करना है। जब एक 1500 की नौकरी से 45,000 सरकार की हो सकती है, तो ये नौकरी 3000 से शुरू करेगा, तो वो खुद को ही समझ लेगा। इसलिए युवा को ही मैं लगाऊंगा जब इस स्वच्छता में लगाऊंगा। तो स्वच्छता में ज़्यादातर आप युवाओं को आगे रख रहे हैं ताकि उनको ये पता चले कि किस तरह से क्या होता है। एकदम राइट। और भी पंचायत के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं? लगभग 3 साल का कार्यकाल बचा है, इस बीच में बहुत सारे विकास का काम आपके पंचायत में बचा होगा। क्या कुछ सोचे हैं? 2 से 3 काम कुछ बताइए पंचायत का। हर जगह जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, जैसे छठ घाट, समुदाय भवन,
जो भी मेरे अति पिछड़े समाज में से लेके हरिजन तक जो है रहने होने का है। हर वार्ड में मैंने हरिजन टोला में एक सामुदायिक भवन आने जाने को रहने के लिए और हर जगह छठ घाट का एक नया निर्माण किए हैं। महत्वपूर्ण है छठ घाट, और 15 वार्ड में 15 घाट पर हमने छठ घाट बना रहे हैं। और रोड नाला जितने भी है तरीका से, कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है उतना सरकार का तो भी पैसा, और कुछ नए थे डोंगल खुना 9 महीना में, सबसे प्रॉब्लम रहा डोंगल का, जो काफ़ी सभी, हम एक अकेले नहीं, सभी मुखिया का पेमेंट और उसका खर्चा नहीं हो पाया। जब भी हुआ तो 2-4 महीने के अंदर में ही डोंगल, फिर मार्च क्लोजिंग आया, और अब विस्तार से अब जब योजना चढ़ गया तो काफ़ी रफ्तार से काम होना शुरू हुआ। मूल समस्या आपके पंचायत में क्या है सबसे बड़ा? मूल समस्या यही है, थोड़ा सा रोड और नाली का है। घर तो विशेष करके कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है, और जो बचा है उसको भी मुख्यमंत्री आवास योजना में नाम उसका पड़ गया है। ये थे प्रशांत कुमार मेहता, मुखिया प्रतिनिधि हमारा पंचायत के, जिन्होंने अपने पंचायत को विकास के लिए कई सारी योजनाओं पे काम किया है और कर भी रहे हैं। इनके युवाओं के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रेरित है, क्योंकि ये अपने युवाओं क्षेत्र के जितने भी युवाएं हैं उनके लिए कुछ अलग ही विचार रखते हैं। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।